बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ लालो, आप देख रहे हैं उगी फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करेंगे शिनवारी स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम मिसालों में बनने वाली चिकन शिनवारी कढ़ाई आप अपने घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। एक परफेक्ट, यूनिक, अमेजिंग, एथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल का सीक्रेट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये चिकन शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार की जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। एक परफेक्ट, यूनिक, अमेजिंग, एथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 100 ml कुकिंग ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे और ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 700 ग्राम चिकन का। आप एक चिकन के 12 से 14 पीसेस कर सकते हैं कढ़ाई के लिए। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे कुक करेंगे ताकि हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। फ्लेम आपने यहाँ पे लो टू मीडियम रखनी है और 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा गार्लिक जिंजर पेस्ट का 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करूँगा और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे कुक करूँगा ताकि हमारा गार्लिक जिंजर पेस्ट भी कुक हो जाए थोड़ा सा। और 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे लो टू मीडियम रखनी है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 टीस्पून साल्ट का। साल्ट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे मज़ीद कुक करेंगे ताकि हमारी चिकन थोड़ी सी साल्टेड हो जाए। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 400 ग्राम मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, उसे इस तरीके के साथ कट किया है। शिनवारी कढ़ाई में थोड़े से बड़े टमाटर ऐड करते हैं, बाद में इसकी स्किन हम रिमूव करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पे टमाटर को भी कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए और इसकी स्किन ईजिली उतर जाए, रिमूव हो जाए। ये स्किन जो होती है कढ़ाई के अंदर, ये आपके टेस्ट को किल कर देती है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा जिंजर लिया है मैंने यहाँ पे और ग्रीन चिली ली है खुशबू के लिए, वो ऐड कर देंगे। और इसे भी यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे कुक करूँगा ताकि इसके अंदर ग्रीन चिली और जिंजर की खुशबू आ जाए। और उसके बाद इसे कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके के साथ इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे ताकि हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। इसके अंदर टमाटर और चिकन, पानी आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना। 4 से 5 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चिकन कढ़ाई की जो टमाटर हैं वो कुक हो जाएंगे और इसकी स्किन ईजिली रिमूव हो जाएगी। इस तरीके के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। इस मेथड के साथ आप अगर चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो इसके अंदर बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आएगा। टमाटर की जो स्किन होती है वो आपके चिकन कढ़ाई का फ्लेवर किल कर देती है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा क्रश कोरिएंडर और जीरा लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का। आप स्पाइसी लेवल अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टेबल स्पून। कढ़ाई के अंदर आपने ज़्यादा स्पाइसेस को ऐड नहीं करना, कढ़ाई का एक अपना फ्लेवर होता है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 2 टेबल स्पून दही का। आप कुकिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने पानी ऐड नहीं करना, दही के अंदर भी पानी होता है और टमाटर के अंदर भी पानी होता है। और मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे कुक करेंगे ताकि हमारी दही जो है वो अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए, इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए, जो स्पाइसेस हमने ऐड किए थे वो अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद ताकि हमारी चिकन अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। और 3 से 4 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कढ़ाई जो है वो फाइनली हो गई है रेडी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। हम आपके साथ ऐसी होममेड और कमर्शियल रेसिपियाँ शेयर करते रहेंगे। तो फाइनली हमारी चिकन कढ़ाई यहाँ पे हो गई है रेडी। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगा जिंजर ली है मैंने यहाँ पे वो ऐड करूँगा और फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर लिया है मैंने यहाँ पे वो ऐड करूँगा और ग्रीन चिली ऐड करूँगा। और 1 मिनट के लिए इसे कुक करूँगा ताकि हमारे सारे स्पाइसेस की और जिंजर और ग्रीन चिली और कोरिएंडर की खुशबू इसके अंदर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी चिकन कढ़ाई यहाँ पे हो गई है रेडी। अब इसे डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये शिनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। रोटी, नान, पराठे के साथ आप इसे खा सकते हैं और बहुत ही यूनिक और परफेक्ट रेसिपी है। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।